अब उस खबर की बात करते हैं जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मामला है केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 निजी सचिवों को एक साथ हटा दिया गया। भूपेंद्र यादव के मुख्य निजी सचिव अमर सिंह को हटाकर उनके मूल काडर भेज दिया गया। ये रेवेन्यू काडर के हैं, शायद IRS हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव के अतिरिक्त मुख्य सचिव APS शैलेश कुमार सिंह को समय से पहले एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ क्लॉज के साथ उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ मतलब कूल ऑफ मतलब और कोई काम नहीं दिया जाएगा इनको। एक और APS हैं इनके आयुष शरण, और 2 हैं बल्कि, और दूसरे का नाम है सचिन सिद्धार्थ यादव। इनकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। अब इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इतना सख्त फैसला इसलिए हुआ है ताकि सभी मंत्रालयों के सभी लोग बिल्कुल सचेत हो जाएं कि ये कार्रवाई कहीं भी हो सकती है। इस बीच कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश, जो पूर्व में उनके पास यही विभाग था पर्यावरण का, उन्होंने लिखा है कि यह किसी से छिपा नहीं है कि मोदी शासन में इस तरह की नियुक्तियां कैसे की जाती हैं। क्या बिना आग के इतना धुआं उठ सकता है? जयराम रमेश ने इसके अलावा एक और पोस्ट लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में शासन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। मंत्रालय पर्यावरण और वनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के मामले में पूरी तरीके से विफल रहा है। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं कि मामला क्या है। अरे ये मामले जो ये इस तरीके के फैसले होते हैं, ये सीधे जो DOPT डिपार्टमेंट है, जो PMO के अंडर ही ऑपरेट करता है, उसके मंत्री अलग होते हैं, जितेंद्र सिंह उसके मंत्री हैं, तो वो ये तय करता है। और ये बताया जा रहा है कि वहीं से आदेश आया, उसके बाद फिर ये जो मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंदर से आदेश निकाला गया और इनकी सेवाएं समाप्त की दी। वो चिट्ठी में एक्चुअली लिखा भी हुआ है कि DOPT से जो निर्देश हुआ उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। अपने आप में ये बड़ा रेयर मामला है कि किसी कैबिनेट मंत्री, वो भी इतने सीनियर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जैसे, उनके डिपार्टमेंट में सारा स्टाफ एक साथ ऐसे बदल दिया जाए। पहले हुआ है कभी किसी मंत्री का कोई सहायक हटा दिया गया, ऊपर से आदेश आने के बाद भी 2 बार कम से कम ऐसे मामले अब सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कि 4 लोग ऐसे हटाए जाए, ये अपने आप में रेयर बात है। त्रिपाठी जी, क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और कई बार मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता की ज़रूरत होती है जो स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही है। भूपेंद्र जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, सरकार में बहुत एक तरह से कहें कि भरोसेमंद व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसा जिम्मा है उनके पास, राजस्थान से वो आते हैं। अब पारदर्शिता न होने का नुकसान क्या है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग समाचार चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब राजस्थान की जो रिफाइनरी का लोकार्पण हुआ उस दौरान कुछ ऐसे तत्व थे जो वहां पहुंचे जिनकी वजह से हो गया। कोई कह रहा है कि किसी बड़ी क्लियरेंस का मसला है जो ऐसा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी की जानकारी में नहीं था, उनके स्टाफ नहीं कर दिया। लेकिन कुछ भी हुआ हो, अभी तक 12 वर्षों में एक साथ किसी मंत्री के PS, APS सबको एक साथ हटा दिया जाना, ये बिना किसी गंभीर रिपोर्ट के नहीं है। और एक बात ये भी चल रही, कोई एक रिपोर्ट PMO को भेजी गई इन लोगों के खिलाफ और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया, यानी उसकी जांच भी की गई। क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ऐसा थोड़ी ना एक रिपोर्ट पे तुरंत कर दी, इसका मतलब जांच किया गया, उसमें पाया गया होगा कि ये गड़बड़ है, तभी इन लोगों को एक साथ निकाला गया। और इसमें से एक सज्जन तो ऐसे हैं जो मुझे पता चला कल ही कि अगस्त में शायद उनका कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है। तो अब अगर उसके बावजूद हटा दिया गया, यानी 1 महीना भी नहीं उनको रखा जा सका, तो इससे आप समझिए कि मामले की गंभीरता। जयराम रमेश लिख रहे हैं, मोदी राज में मंत्रियों की निजी स्टाफ में होने वाली सभी प्रमुख नियुक्तियों की जांच और मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय ही देता है। अब लगातार 2 दिनों में 2 बैच में इन सभी लोगों को बर्खास्त किया गया और इनमें से एक सहयोगी को संबंधित मंत्री का सबसे करीबी विश्वास पात्र माना जाता है, उनको भी हटाया गया। तो मतलब कोई बड़ी बात है। पहले तो ये बात कर लेंगे कितना अनयूजुअल है ये, विजय जी। सर, यदि देखें, मैं इस खबर को देख रहा था, इस खबर में क्या है, क्योंकि ये तो अभी किसी को नहीं पता कि क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, बिना उसके तो नहीं होगा कि 4 लोगों को। और ये तो उम्मीद नहीं करें कि सरकार बताएगी, सरकार बताएगी। दूसरी बात है कि भूपेंद्र जी खुद बहुत विश्वस्त पार्टी के भी और सरकार के भी माने जाते हैं। खासतौर से अमित शाह जी के लिए तो बहुत उनको मजबूत विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर भी उनको देखा जाता है।